ताकि हमारा पेट भर सके। अगर किसान अनाज पैदा करना बंद कर देगा तो हम खाएंगे क्या? जीने की तो बात ही सवाल उठना, हम मौत के मुंह चले जाएंगे। इन किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं, हम सब किसान हैं। बोलिए जय जवान जय जवान। जावल ब्लॉक कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस धरने में हमारे बीच में उपस्थित, पदों से नहीं, हम सबके पदों के नाम लेंगे तो बहुत वो बात हो जाएगी, हमारे भैया आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष छोटे भाई राजीव गुजराती जी, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र भाई, जफर लाला जी, हरपाल भाई, सूरज भैया, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय कैलाश परमार साहब, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय कमल चौहान जी, हमारी महामंत्री और जिला अध्यक्ष दो पद हैं अब तो, आदरणीय गुलाब भाई ठाकुर साहब, मीना सिंह जी, हमारे अब नाम लूंगा तो कमल सिंह जी ठाकुर साहब, हमारे दशरथ भैया, अरविंद भाई, जितेंद्र भाई, बलवान पटेल साहब, महेश मुंदी खेड़ी, यहाँ के स्थानीय सभी हमारे नेतागण, साथी और किसान भाइयों और बहनों। अब यहाँ पे एक ही माला रखी है प्याज की, क्योंकि प्याज के भाव नहीं मिले। यहाँ तो मालाएं बहुत सारी होनी थी। क्या लहसुन का भाव मिल रहा है क्या? बताओ, मिल रहा है क्या? क्या सोयाबीन का भाव मिल रहा है क्या? क्या गेहूं का भाव मिल रहा है क्या? आप कोई सी भी चीज उठा लो, उसका अगर भाव मिल रहा हो तो आप बता दो, इससे बुरी दुर्गति किसान की नहीं हो सकती। कोई सी भी चीज उठा लो, कोई सी भी फसल उठा लो। और अभी तक हम सब लोग एमएसपी की बात कर रहे थे। एमएसपी होती क्या है? पहले तो हमें समझने और समझाने की आवश्यकता है कि एमएसपी का मतलब क्या है। एमएसपी को जो शब्द है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या होता है वो? न्यूनतम, कि ये कम से कम, इससे कम नहीं जाना चाहिए, ज्यादा तो कितना भी चला जाए, ये होता है एमएसपी। सरकार की गारंटी होती है, अगर एमएसपी डिक्लेयर होती है कि इससे कम नहीं बिक सकता, ये गारंटी सरकार लेती है। लेकिन उस एमएसपी का अगर मजाक किसी ने बनाया है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। और क्यों बनाया? भावांतर की योजना ले आए, यानी वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे केंद्र ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा की है उस पर हम नहीं बिकवा सकते, नहीं बिकेगी, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हमारे बस की बात नहीं है। हम तो भावांतर जैसी योजना लाकर कहीं ना कहीं मन बहलाने का काम आपका कर सकते हैं कि 200, 400, 500 रुपए किसान को देकर ये कहते कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर आप वीर हो, आप किसान के सच्चे हितैषी हो, तो कम से कम इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो बिकवा दो। किसान की आय दुगनी करने की बात तो हम बाद में करेंगे। क्या आपका क्या वादा था? अभी महेश भाई कह रहे थे कि मोदी की जुबान और चाइना का सामान। एक चीज और जोड़ देते भैया, तो मोहन यादव ने भी कह दिया भाई, तो खुले मन से, तो भास्कर की बात है कि मेरी जुबान पे ही भरोसा मत करो, क्योंकि मैं घोषणा कर दूं उसको मत मानना जब तक कि हमारा कार्यालय उस बात को नहीं कहे। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारी जुबान का कोई भरोसा नहीं है, खुद अपने मुंह से कह रहे हैं खुलेआम। ये कैसी सरकार आ गई है और कैसे लोगों का राज आ गया है कि जो वो कहते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ कहते हैं कि इसका भरोसा मत करो। इससे ज्यादा राजनीति में कोई अगर गिर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा कोई नहीं गिर सकता, जो सरेआम ही स्वीकार रहे। आज बीमे और मुआवजे की बात आई, 2 साल का बीमा मिला, इस साल का मुआवजा मिला, तमाम वक्ताओं ने बात की। और परसों जब हमने शिवराज सिंह जी चौहान को रोका और गुलाब का फूल इस बात के लिए दिया कि आपको धन्यवाद कि आप कृषि मंत्री हो और फसल बीमा योजना आपके अंतर्गत आती है, और सीहोर जिले की छावड़ विधानसभा अन्य क्षेत्र को बीमे में 1 रुपए की राशि नहीं दी। आपका इस बात के लिए सम्मान करते हैं कि आपने कितना अच्छा कर्म किया, जो किसानों का फसल बीमा योजना का पैसा आप खा गए। क्या आप पैसा खा गए? क्योंकि वो कहते थे कि तो राज्य का मामला है, तो फसल बीमा योजना तो केंद्र की है। और जो फसल बीमा का राशि पिछले साल की जो मिली, तो ये कृषि मंत्री बनने के बाद मिली थी, ये तो आपके अधिकार में था। मैंने पूछा साहब कौन किस तरीके से दिया, बात हुई आमने सामने, कौन सी योजना है? क्या सैटेलाइट से फोटो खींच के दे दिया? अब नई योजना ले आए भैया कि सैटेलाइट से देख लेंगे, तो क्या सैटेलाइट बता देगी कि फलियों में दाने हैं कि नहीं है, कि वो तोल देगी? अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो भैया किसानों? सैटेलाइट सर्वे आ गया, क्या हुआ उन सर्वे का? मैंने कहा 11:35 बोए पिछले साल,
वही मैं कहिए आपके जिलाध्यक्ष जी खड़े हैं, पूछ लो नरेश भाई से कितने बोए थे कि नहीं बोए थे। बोले हाँ बोए थे। तो कितने पैदा हुए? आधे कुंटल, 1 कुंटल भी नहीं हुए। फिर बीमा योजना को क्यों लाभ नहीं मिला? यानी कि आपकी बीमा योजना एक तरीके से छलावा है। इसको बदलो, इसको बदलाव लेकर आओ, क्योंकि आप आज कृषि मंत्री हैं, आपके हाथ में ये सारी की सारी ताकत है, इसको आप बदल सकते हैं। अरे मिला नहीं 500 रुपया और तो और वही बात में क्या कहते हैं, हम दिखवाएंगे, मैं बात करेंगे। तो भैया 4 दिन पहले कलेक्टर से बात करी, वो बात करने का नतीजा क्या हुआ कि सीहोर जिला मुआवजे से बिना रह गया। हद तो ये हो गई कि जो राजस्व मंत्री करण सिंह जी वर्मा हैं, उनका मंत्रालय है मुआवजे बांटने का, राजस्व मंत्रालय 11 जिलों को दे दिया, अपने जिले में भी नहीं दिलवा पाए, तो उनकी क्या हालत होगी और वो किस तरह के मंत्री हैं, ये सोचने की बात है। पहले हमने 18 साल तक मुख्यमंत्री को ढोया कि मुख्यमंत्री का जिला, अब कृषि मंत्री का जिला, राजस्व मंत्री का जिला। अब इन जो जिनके जिले होते हैं वो अपने अपने जिलों को क्या देते हैं, इतिहास उठा के देख लो। पूर्व के जो मंत्री थे कि उनके जिलों में क्या काम नहीं होता था, और आज के मंत्रियों को देख लो कि अगर कहीं नहीं मिलना है तो सबसे पहले अपने जिले को ही नहीं दे रहे हैं। तो भैया तुम्हारी इतनी भी नहीं चल रही है तो फिर क्या चल रही है, क्या राजनीति है और क्या तुम्हारे काम करने की ताकत है? अगर अपने जिलों में नहीं दिलवा सकते तो पूरे देश का और प्रदेश का क्या भला करोगे, इस बात की सोचने की बात है। दशरथ भैया आप अभी चने की बात कर रहे थे कि सज्जन भैया की बिटिया की शादी में कमलनाथ जी से किसानों को मिलवाया और अगले दिन निर्यात का काम चालू हो गया। अब उल्टा हो रहा है, डॉलर वालों से पूछो कि जो 8 और 9 हजार वाले डॉलर अब 5,000 और 5200 रुपए में बिक रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का चना बुलवा के पटक दिया है। अब आयात की बात करो, निर्यात की बात मत करो, बाहर से मंगा के दे देंगे। हमारे देश के किसानों की क्या हालत होगी पूछो के। अभी कल ही मेरा एक मित्र होशंगाबाद से वो आया कि भैया, मैंने पूछा कहां जा रहे हो, कि भैया आस्था मंडी जाऊंगा आपकी या आपकी सुलालपुर मंडी जाऊंगा। मैं क्यों? कि वो चना बिक ही नहीं रहा है, डॉलर चना है, उसको कैसे बेचें, क्या करें। एक साथी का फोन आया, एक हमारे रिश्तेदार का, बुधनी विधानसभा के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि भैया चने का भाव मालूम कराऊंगा। शिवराज जी से पूछो ना आपके कहां से क्या भाव होगा, हमसे क्यों पूछ रहे हो। कब ये मंत्रालय तो उनके हाथ में है, जब तुम्हारे चने नहीं बिक पा रहे हैं। आज डॉलर 5200 रुपए का बिक रहा है। सोयाबीन की लागत तो देखें, हम किसान सब बैठे हैं, पूरी लागत निकालें, 1 एकड़ की क्या निकलती। आज 18,000 रुपए एकड़ की लागत है ईमानदारी से। अगर 4 कुंटल सोयाबीन या 5 कुंटल सोयाबीन हुआ और वो 4,000 रुपए का गया तो 20,000 रुपए, तो 2,000 रुपए एकड़ बची, तो क्या खाएगा अगर हो गया तो। दशरथ भैया मैं नहीं कह रहा कि हुआ है, हम तो मान लें कि 4 से 5 कुंटल सोयाबीन हो रहा है और 4,000 का भाव 3,500 का मिल रहा है, तो बहुत से किसानों ने सोयाबीन लगाना बंद कर दिया सक्षम ने कि तो घाटे का सौदा हो गया, उल्टा हम जेब से लगा रहे हैं, बाकी फसल देखे नहीं पा रहे। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतना हम सब लूट रहे हैं, आप किसान हो, मैं किसान हूं, या मंच पे बैठे लोग अधिकतर किसान हैं, और जिस इलाके में रहते हैं, हम किसानों के इलाके में रहते हैं, हम इतने लूटने पिटने के बाद जब चुनाव होता है, जब ना जाने क्या हो जाता है, वो वोट उसी लूटने वाले को दे देते हैं जो हमारे घरों परिवार बर्बाद करते हैं। एक समय था कि किसान मेहनत करके खेती करता था, फसल के दाम लेता था, और कहीं जमीन बिकती थी तो किसान ले लेता था। अब अपने बीच में से कोई खड़ा होकर बता दे कि मैंने पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में कोई जमीन खरीदी। अब जमीन किसान नहीं खरीदता, व्यापारी लोग जमीन खरीदने लग गए। किसान के बस की बात नहीं हो रही, उसकी जमीन में तो अब टुकड़े हो गए।